चलिए आज हम एस्टिमेशन का ये थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। और एस्टिमेशन जो होता है, जितनी हमारी सैम्पलिंग होती है, उस सैम्पलिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स पे हम बात करते हैं। और अगर हम पिछली क्लासेस की बात करें तो ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर दे रखा है। इसमें इस पिक्चर में जो पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि कोई भी एस्टिमेशन जो होता है वो पहले पॉइंट एस्टिमेट होता है, और पॉइंट के बाद उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड एरर का कंसिडरेशन होता है। तो यहाँ पर हमने इसको पॉइंट एस्टिमेट बोल दिया। फिर उसके बाद हमने बोला कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से ये उसका इंटरवल एस्टिमेट की तरह काम करता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि कुछ परसेंटेज और आ जाती है तो उस पर हमारा काम करता है ये थर्ड पॉइंट, जिसमें हमारा जेड से मल्टीप्लाई होता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स वगैरह काफी किए थे, तो करेंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है एक स्पेशल तरह के एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करने के लिए है। और स्पेशल तरह का एस्टिमेट की मैं बात करूं तो उसको हम जब क्वेश्चन में पहचानते हैं तो प्रपोर्शन बोलते हैं। प्रपोर्शन, ठीक है। अब प्रपोर्शन की मैं अगर एक्सप्लेनेटरी वो करूं, मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, तो अगर हम कुछ इतने लोगों में कुछ पूछने गए, क्या पूछने गए कि स्मोकिंग वाले कितने लोग हैं, तो स्मोकिंग वाले इतने लोग निकल आए। ठीक है। अब बाकी जो बचे, अगर बाकी कुछ लोग स्मोकिंग वाले हैं तो बाकी लोग कौन होंगे? नॉन स्मोकर होंगे। बाकी लोग कौन होंगे? नॉन स्मोकर। ठीक है। अब ये जो नॉन स्मोकर हैं और जो स्मोकिंग वाले हैं, इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये होता है हमारा टोटल सैंपल। मान लिया हमने 100 लोगों को चेक किया, 100 लोगों में से चेक करने में स्मोकिंग वाले आए 30 लोग। ठीक है। और जो नॉन स्मोकर आएंगे कितने आएंगे? 70 आएंगे। इसी फिगर्स को हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं कि 30:70 कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं 3:7, या हम ऐसे कह सकते हैं 30% और 70%। और ये जितना भी प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को हम थोड़ा प्रोबेबिलिटी में अगर जानना चाहें तो प्रोबेबिलिटी में हम ऐसे कहते हैं कि 0.3 प्रोबेबिलिटी इसकी है और 0.7 प्रोबेबिलिटी इसकी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ जो हमने आपको बताया छोटा सा प्रोपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट बताया। अब न्यूमेरिकल पॉइंट पे जाते हैं। यहां हमने बोला कि अगर 60% स्मोकर है तो 40% नॉन स्मोकर है। ठीक है। यानी कि 0.6 प्रोबेबिलिटी स्मोकर्स की है, 0.4 इसकी है। या ऐसा कह सकते हैं कि 0.6 इसकी है और ये होगी 1 माइनस 0.6, तो अगेन इट इज कमिंग व्हाट? 0.4। तो क्वेश्चन में हमारा अगर एक वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरी हम 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक। अब इसका थोड़ा सा थ्योरी पे जाते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पे जाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी में क्या कहा गया है। ये आया है बुक में, आप मैच कर सकते हैं, हेडिंग है, नहीं तो बुक नहीं तो आप सामने देख लीजिए। ठीक है, क्या हेडिंग कहता है? देखिए, कहता है इंटरवल एस्टिमेट। तो इंटरवल एस्टिमेट की जैसे ही बात आएगी तो हमने बार बार आपको बताया है कि जो इंटरवल एस्टिमेट है वो एक रेंज है और पॉइंट एस्टिमेशन वो रेंज नहीं है। तो अगर ये इंटरवल एस्टिमेट है मींस इसकी एक रेंज है ऑफ द प्रोपोर्शन। मैंने बोला ना, प्रोपोर्शन वर्ड इसकी जो है वो है और लार्ज सैंपल। तो बहुत बड़ा सैंपल होता है तो इसमें इसको टॉगल भी बोलते हैं, यस नो, डिफेक्टेड नॉट डिफेक्टेड, इन्फेक्टेड नॉट इन्फेक्टेड, स्मोकर नॉन स्मोकर। ठीक है। ऐसे ही एजुकेशन मतलब लिटरेट नॉन लिटरेट, जहां पर भी दो ऑप्शन होते हैं वहां ये यूज होता है। ठीक है। तो क्या है, वी कैन ऑल्सो यूज ए सैंपल टू एस्टिमेट अ प्रपोर्शन ऑफ अकरेंस इन अ पॉपुलेशन, कि कितने बार ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है, कितनी हो रही नहीं हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कोई एस्टिमेट किया, उसने अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा, तो क्या देखेगी? कितने अनएम्प्लॉयड पीपल है, उसी का रेट निकल जाएगा। ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में क्या है, उसने बोला कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ये है, आपको पता है शुरू से हम बात करते आ रहे हैं सिग्मा की। ठीक है, ये क्यू है। ठीक है। अब एन यानी सैंपल साइज, पी यानी पॉसिबिलिटी, और क्यू वो जो दूसरा ऑप्शन है। पी क्यू दो क्यों लिए हुए हैं? दो ऑप्शन है, यस नो। पहला वाला ऑप्शन पी, दूसरा ऑप्शन क्यू। तो मैंने अभी आपको ये समझाया था नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है पी का मतलब, और ये है प्रोबेबिलिटी फेलियर। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी है 1
तो 1 माइनस पी करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ, यही मैंने अभी आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल सब दिखाया था, बताया था, समझाया था, ठीक है। अब आगे theoretically the binomial distribution is the correct distribution to use a constructing confidence interval to estimate a population proportion। तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना है। देखो आप कर रहे हैं बात सैंपल प्रोपोर्शन की, लेकिन जो उसका रिजल्ट आ रहा है उससे एस्टिमेट क्या हो रहा, सैंपल एस्टिमेट नहीं होता, सैंपल से एस्टिमेट होता पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। तो उसने बोला यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे क्या है, यूज इन कंस्ट्रक्टिंग कॉन्फिडेंस। एक और चीज आ गई कॉन्फिडेंस, यहाँ पे तो सिंपल था, इंटरवल का एस्टिमेट था, अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आज के लेक्चर में आपको सबसे पहले बताया था कि 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इस बीच में मैं थोड़ा सा आपका माइक खोल रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई बात अभी तक है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। सर 1 माइनस पी इक्वल टू क्यू, इसका कंसेप्ट एक बार फिर से बता दीजिए। बता देते हैं, जैसे इतना है, इसमें से अगर आप इतने को आप पिक कर लिए तो पूरी यूनिट हमेशा प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में 1 होती है, ये पूरी Yes, यूनिट sir. 1 है, और इसको हम बोल रहे हैं पी, तो ये कितना होगा 1 माइनस पी होगा, इसका एक नाम दे दिया क्यू, यस सर। ठीक है। और कुछ पूछना किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सर, बाइनोमियल से मतलब है, मैंने बताया ना, यस नो, यस ओके बाई, 2 ही ऑप्शन है जहाँ पे, ओके सर, यस नो, ठीक है, 2 ही ऑप्शन जहां पर हो, 3 ऑप्शन होंगे तो काम नहीं करेगा ये, 2 ऑप्शन जहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉम्पिटिशन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी इज टीडियस, यूजिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू फॉर्म इंटरवल एस्टिमेट ऑफ ए पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन, मतलब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। फॉर्चुनेटली एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, the binomial can be approximated by an appropriate normal distribution which we use to approximate the sample distribution in estimation n। अब देखो क्या है, ये वाले काम में n क्या होता है, should be the large enough। अगर आप इसको निकाल रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, to be at least 5। कितना बोला इसने, तो एटलीस्ट 5 है, आपके बुक में 5 लिखा हुआ, देखिए जरा। यस सर। When you use normal distribution एज ए सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे जो ये म्यू निकलता था, एवरेज निकलता था, वो एवरेज निकालने के लिए क्या है, जितना एन है और पी है, ये एक फॉर्मूला जो यूज किया हुआ आगे, shows that the means of binomial distribution is equal to the product। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो इसने बात करी है, यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई यहाँ पे that is n into p equals to the mean number of successes। अब सक्सेसेस का मतलब क्या है कि 10 टाइम वो चीज हाँ हो रही है, P मीन्स अभी बताया था सक्सेस को डिनोट करता है, N मीन्स कितने बार, ठीक। तो यहाँ पे जब भी हम पीछे हम पढ़ रहे थे सैम्पलिंग में, तो सैम्पलिंग में हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड एरर क्या होती है। स्टैंडर्ड एरर जो होती है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो इसमें इस पॉइंट में पी क्यू वाले कॉन्सेप्ट में अगर आप कहीं पर भी स्टैंडर्ड एरर यूज करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला देखिए, आपकी पहले आती है एस्टीमेट, एस्टीमेट आने के बाद इसमें आप माइनस और प्लस क्या करते हैं जरा बताइए, तो जब इंटरवल एस्टीमेट निकालते हैं प्लस और माइनस क्या करते हैं? अरे स्टैंडर्ड एरर को प्लस माइनस करते हैं। हाँ सर, हाँ स्टैंडर्ड एरर को प्लस माइनस करेंगे, इंटरवल एस्टीमेट बन जाएगा। तो अब इंटरवल एस्टीमेट आएगा कैसे, उसका ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पी क्यू यूज किया, अगर आपको ध्यान होगा कि जब हम वहां निकालते थे तो हम स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये यूज करते थे, ये यानी एक्स बार का मतलब सैंपलिंग के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर ये फॉर्मूले में पी यूज किया है, पी यूज का मतलब, पी का मतलब प्रपोर्शन, पी का मतलब प्रपोर्शन। तो यहाँ थोड़ा सा ये डिनोट करना अलग हो गया, जब हम कैलकुलेशन में आएंगे तो कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे n का मतलब क्या हुआ सर, जितने आप सैंपल लेंगे, अगर आपने 20 लोगों से पूछा तो 20 होगा। यस सर। और उधर सैंपल का मीन लेते थे सर n इक्वल टू। हाँ, अब अगर हम सीधे प्रैक्टिकल बात पे आए, प्रैक्टिकल बात मीन्स कि जैसा क्वेश्चन हमें सामने एग्जाम में मिल सकता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखिए क्या एग्जांपल दिया है इसमें, लिसन, सपोज वी वांट टू एस्टिमेट प्रपोर्शन। देखो किस चीज का एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रपोर्शन का एस्टिमेट कर, और कैसे, एम्प्लॉयज का
who prefer to provide their own retirement benefit in lieu of compensation। यानी वो जो रिटायरमेंट प्लान है अपना चाहते हैं। तो कितने तरह के ऑप्शन हो गए? 2 तरह के। एक वो लोग जो अपना चाहते हैं और एक वो लोग जो दूसरे का चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो उसने बोला वी सेलेक्ट एज सिंपल रैंडम सैंपल। कितने लोगों का है? तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70। 75। और उसने बोला कि जब उन्होंने सैंपल लिया फाइंड दैट 0.4, अब 0.4 मैंने अभी आपको समझा दिया था, 0.4 मींस 40%। ठीक है, देम आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग ओन रिटायरमेंट। तो ये ओन वाले कितने हो गए? इतने हो गए। और क्यू का कोई उन्होंने आंसर नहीं दिया, लेकिन यहां पर आ गया। कैसे आया? वही एग्जांपल 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 यानी 60% आ गया। उसके साथ साथ ये बोलता है दे कैन बी 99% कॉन्फिडेंट। तो इसमें कितनी बातें आ गई कि आपको पॉइंट एस्टिमेट निकालना है, उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड एरर का प्लस माइनस करना है, उसके बाद उसमें आपका जो जेड स्कोर वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हम कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करना है। Sir, in this question, Hmm. how will we know that whether he has given P or Q? P, जो फर्स्ट जो उसका ऑप्शन है ऑलवेज विल बी ट्रीटेड एज P। ठीक है, क्योंकि टॉगल है ये, मींस स्विचिंग करेंगे आप। अभी मैं क्वेश्चन में और एक कुछ एक्सप्लेनेशन है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और अल्टीमेट इसका आंसर जो है वो ये है। क्या चीज है ये? दिस इज स्टैंडर्ड एरर। और आपका जब तक स्टैंडर्ड एरर नहीं होगा तब तक आप ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन सा ऑप्शन नहीं निकाल पाएंगे विदाउट स्टैंडर्ड एरर? बताइए आप लोग। स्टैंडर्ड डिवीजन। नहीं, ये मैंने 3 ऑप्शन लिखे ना, 1 2 3। इनमें से किस किस ऑप्शन में मुझे स्टैंडर्ड एरर का कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट होगा? 3 और 2 का सर। हाँ, 2 और 3 में। भाई 1 में तो पॉइंट एस्टिमेट होता है, जरूरत ही नहीं जी पड़ती। सर। ठीक है, सेकंड और थर्ड में होगा, तो इसीलिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो इंटरवल की बात करेगा तो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है वी कैन एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। और हमने जब सैंपलिंग वाला टॉपिक शुरू किया था हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो पॉपुलेशन होती है उसके पैरामीटर होते हैं और जो सैंपल होता है उसका क्या होता है? स्टैटिक्स। ये लिखा हुआ है सैंपल। Statistics। अब देखो ऐसे ऐसे 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पे मिस हो सकते हैं आपसे। ठीक है, और ये क्वेश्चन वही बता पाएगा जिसने थोड़ा सा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एक टीचर का जो इनपुट होता है, क्योंकि बुक में तो लिखा हुआ है सैंपल स्टैटिस्टिक्स और ये क्या है वैसे चलता रहता है, लेकिन यहाँ जो टीचर का इनपुट होता है एक्सप्लेनेटरी मोड में वो हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है। पहले वाले का प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे वाले का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय आपका 75 यानी कि नंबर, और इससे जो वैल्यू आ रही है आपकी वो 0.057 आ रही है। इट मींस जो भी आपका पहले आंसर आया था उसमें आप प्लस 0.057 और माइनस 0.057, तो एस्टिमेटेड एरर कितना आया? कितना आ गया? बहुत सिंपल सी बात है कि जो आपका यहाँ पर ये जो 99% है, 99% में वुड इंक्लूड 49.5। कोई मुझे बताया 49.5 क्यों आ गया? 99 का हाफ। हाँ, तो इसको हम थोड़ा बता देते हैं आपको। देखो बार बार रिवाइज होने से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ये है, तो पूरा कितना परसेंट होता है? दिस इज 100% और हाफ होता है 50%। तो अगर हम 99% कह रहे हैं तो 99% कुछ ऐसा होगा इतना, थोड़ा इधर का छूट जाएगा थोड़ा इधर का, तो जब हम हाफ करेंगे तो दैट इज 49.5। ठीक है, और अगर हम 49.5% कह रहे हैं तो जरा आप लोग जेड स्कोर देखिए तो जरा कितना आता है, जरा देखिए। आप देखिए 0.495 दिख रहा है, 2.5 और 8। आप उस टेबल में देखिए, ओके। ठीक है, 0.49। थोड़ा सा कहीं को आपने मिस्टेक कर दिया है हाँ, देखने में। यस 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 तो यस। हाँ, वैसे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि ये चीज आपको वैल्यू शायद दी होगी, जो मैंने 5-7 वैल्यू बताई थी उसको लर्न कर लीजिएगा। तो पॉइंट साथीनाथ जी ने आंसर दिया हुआ 2.57, लेकिन क्या इसको थोड़ा सा 2.5। देर देखेंगे तो यहाँ पर इसने 2.58 लिया है। और यह एक्सप्लेन किया है, 2.58। उसने कहा माइनस 2.58 टाइम्स का मतलब इनटू स्टैंडर्ड, ऐसी कहा प्लस। तो यहाँ पे क्या किया है, अब देखो इसको समझना है आपको। जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना। देखो वहां पर हमारा बनता था कि जो एस्टिमेट है हमारा, तो एस्टिमेट को हम किस उससे रिप्रेजेंट करते थे? बेसिकली कैप से रिप्रेजेंट करते थे। ये एक्स कैप है हमारा, इतना आया, एस्टिमेट इतना आया, उसमें प्लस माइनस हुआ, उसमें ये हुआ। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी, पी बार, पी बार, पी बार। और पी बार में क्या होगा आपका?
स्टैंडर्ड एरर का प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस स्टैंडर्ड एरर और प्लस स्टैंडर्ड। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए कि अगर हम जेड भी दे रखा है तो उस स्टैंडर्ड एरर में जेड को भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हुआ, दिस इज जेड टू, इसमें इंटरेक्टिव क्लास। 2.58 कैसे हुआ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं कर देता हूँ, अपनी बुक का सैम्पलिंग वाले पेज, टॉपिक का लास्ट पेज खोलिए। हाँ मैं देख रहा हूँ सर, मेरे ख्याल से 2.57 ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, आपका ये डिबेट है। तो इसमें 2.5 देखिए, एक है 0.499449, एक है 0.4950, और ये जो वैल्यू है इसके बिल्कुल मिड की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है इसकी? बिल्कुल मिड की वैल्यू। बीच वाली सर। अब हाँ, बीच वाले की वैल्यू है। तो इसमें जब आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ और वैल्यूज देखेंगे, तो उसमें क्या है, जब दोनों मिड वाला पॉइंट है तो बड़ी वैल्यू लेते हैं, एक बात। दूसरी बात कि ये जो वैल्यू 0.4949 है और इधर 0.4951 है, तो यहाँ पे 4 प्लेसेस का दिया हुआ, अगर ये ज्यादा प्लेसेस में जाएगा या कुछ और होगा तो उसमें, तो इसलिए हम अभी इसमें डिबेट में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपकी वहां पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो दोनों वैल्यू से आप करेंगे। वैसे तो वो जेड स्कोर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि पहले तो टेबल मिलती थी। अब वो क्या वैल्यू जो Yes, sir. देंगे वो उठा लेना आप, ठीक है। यस सर। सर वैल्यू यदि दिया हुआ रहेगा सिंगल तो कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है, वो तो वहीं नजर पड़ अरे जाएगा नहीं सर। नहीं, ऐसा है जिसने टेबल पढ़ा लेना ही नहीं चाहिए। होगा उसके लिए वैल्यू कितनी दे दे वो। रेडीली अवेलेबल रहेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस वो जिसने पढ़ा हुआ होगा उसको फायदा बहुत हो जाएगा। यस ठीक सर। है? तो यहाँ पर देखिए जेड इंटू, और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर में हम लोग क्या कर रहे हैं? पी बार, मतलब वहां पर हम एक्स बार यूज करते थे, यहाँ पे हम पी बार यूज करते हैं। तो ये हमने ऊपर निकाला था, इसका मल्टीप्लाई एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आया यूसीएल और एलसीएल, क्या बोलते हैं सब? अपर कॉन्फिडेंस क्या? लेवल, हाँ लोअर हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल। तो जब हमारे ये दोनों वैल्यूज हैं, तो पहली वैल्यूज आप देखो, इसको बहुत एक्सप्लेनेटरी देखो। पहला वैल्यू आता है हमारा 0.4, दूसरा वैल्यू आता है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है हमारा पहला वाला वैल्यू, तो हमने हमेशा 1 2 और 3 बताया। तो ये जो वैल्यू आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, बताएंगे? 2 आया 3 था। आया, 3 आया है, 3 आया, 3 आया। क्योंकि इसमें जेड भी शामिल है। ठीक है, तो ये है, और ये जब जेड नहीं होता है तब 2 आता है। तो वो ये कह रहा है कि पहले जो उसने आंसर बताया था कि भैया 40% लोग यहाँ पे ओन रिटायरमेंट प्लान चाहते हैं, लेकिन जब उसने एनालिसिस किया, एनालिसिस में उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया कि जब उससे पूछा गया कि स्टैंडर्ड एरर कितनी है, यानी आपकी सैंपलिंग लेने में कोई गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, तो वहां पे बोला कि 0.253 से लेकर के, यानी प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे 0.253, और अगर हम परसेंटेज बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, कितने परसेंट है ये बताओ? 25.3% से लेकर के, और हायर वैल्यू कितना है? 0.547, यानी 54.7% लोग ऐसे हैं। अगर मैं बोलूं कि बिल्कुल ये सही है 99%, तो इतने लोग ऐसे हैं जो ओन रिटायरमेंट प्लान को पसंद करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मुझको यही बताना था। अभी एक क्वेश्चन भी हम करेंगे इस पे, और इसके अलावा जो पुराना हमारा था सब कुछ, ये एलसीएल वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस हो चुके थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, जिसमें प्रपोर्शन वर्ड हो। तो आप लोग अपनी बुक में देखिए वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें प्रपोर्शन वर्ड है, पहले आप लोग बताएंगे मुझे। पीछे एक्सरसाइज खोलिए। चलो, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22, 3 मिनट का समय है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, और जो आज हमने पढ़ाया उस पर बेस लेवल पर बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, जल्दी से करिए। 3 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं। किसी का आंसर आया? कुछ लोगों ने यूट्यूब में आंसर दिया है, ओम तिवारी जी ने आंसर दिया है 0.0403, अभी देख लेते हैं हम लोग। चलो, मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड कैसे? रूट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस इनटू सेकंड इंस्टांस। मैंने बहुत सिंपल कर दिया। तो उसने बोला कि 42% ऑफ देम वर अनेबल टू ऐड द, अनेबल वाला है, ठीक है, ध्यान रखना कि पहला वाला डेटा आपका क्या है? अनेबल वाला दिया हुआ, पहला डेटा अनेबल का हो गया। दूसरा जो होगा एबल का होगा, एबल का होगा तो कितना हो जाएगा? 0.58 अपॉन 150। तो कितने लोगों ने आंसर दिया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला था, 24 नहीं बोला मैंने। एक ने आंसर दिया है, मैं इसको टैली कर लेता हूँ। 0.42 इंटू 0.58, यह हमारा इतना, डिवाइडेड बाई 150।
50 इतना आ गया और उसका रूट होगा 40% 150 என்ன அப்படி போடணும் இது தப்பா போடுறாரு 0.040 हाँ तो ये जो आंसर ओम तिवारी जी ने दिया हुआ है स्टैंडर्ड बिल्कुल सही निकाल रखा है 42% 0.0403 ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, पूछता क्या है, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर, तो पहला वाला आपका आ गया स्टैंडर्ड एरर इतनी है। दूसरा वाला क्या पूछता है कि 99% में, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि भैया 2.58 आया था इनटू स्टैंडर्ड एरर 403। अब क्वेश्चन ही आता है जो ये प्लस माइनस होगा यहां पर क्या लिखेंगे, क्या बोला इसने, कंस्ट्रक्ट ए 99% कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल फॉर द ट्रू पॉपुलेशन ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट हु कैन नॉट करेक्टली एड फ्रैक्शन। ये पूछा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने पूछा अनेबिलिटी का पूछा हुआ है, इसका पूछा हुआ है अनेबिलिटी। अनेबिलिटी पहले कितनी दी थी उसने 42%, 42% आप यहाँ लिखे 0.42। आप जरा आंसर बताइए कितना आ रहा है, फाइनल आंसर बताइए। 0.42 प्लस माइनस, देखो बहुत सिंपल है, फंस गया तो 2 1 3 नंबर दे देगा तो 50 की तरफ बढ़ चलेंगे आप। सर आंसर ये आ रहा है हाँ 0.3168 है लोअर लिमिट सर। हाँ 0.3168 इज लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 0.5232 0.3160 इतना ही आ रहा है। 68 थोड़ा सा वो फोर्थ प्लेस पे थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि आप लोग कितनी वैल्यू ले रहे हैं। अपर लिमिट 0.5232 हाँ 5 to 3 आप थोड़ा प्लेस कम ले रहे होंगे तो अलग आ रहा होगा आपका 397 को समथिंग लाइक, ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर है कोई बात। सर एक अच्छा। डाउट है प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये जो 2.58 आया है ना सर, हाँ ठीक है, इसको प्लीज एक बार बढ़िया हाँ से मैं बताता समझा हूँ। दीजिए। देखो ये जब भी ये जो परसेंटेज वैल्यू होती है, ये परसेंटेज वैल्यू हमारे उस ग्राफ के दोनों एरिया को रिप्रेजेंट करती है। ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, और सेंटर पॉइंट इसका 50% मानते हैं। तो ये पूरा ग्राफ लेंगे तो 100% होता है, लेकिन वो कह रहा है 99%, तो थोड़ा सा यहाँ से कटता है, थोड़ा सा यहाँ से कटता है। अगर थोड़ा सा यहाँ से कटेगा तो 49.5% एरिया वन साइड होता है, और 49.5 को देखने के लिए हम उस जो जेड स्कोर की टेबल है उसमें हम देखेंगे 0.4950, और जब 0.4950 जेड स्कोर में देखेंगे आप तो ये नीचे जो है लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो 2.5 पे आ रहा है, और उसके आगे जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो 8 पर आ रहा है, ठीक है। जो अभी कुछ डिबेट कर रहे थे कि 2.57 है, हो सकता है, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को 2.57 से भी करेंगे ना तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला, देखिए, क्योंकि वो जो वैल्यूज हैं वो बहुत छोटी है। 1.357 बना रहा है और प्लस 0.42, तो आप देखिए ये आ रहा फिर 0.523571, तो ऑलमोस्ट ये इक्वल सा जैसा आ रहा है। भाई इसको भी करोगे तो 40 करोगे इसको, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अभी बात समझ में आ गई, आपने क्वेश्चन पूछा Yes, था sir. कि ये पॉइंट है, ठीक है। यस सर, मैंने ये जो जेड स्कोर का टेबल हम लोग पहले देखते थे, ये हम लोग उल्टा गए हैं। हाँ वहां पे स्कोर दिया हुआ है, उसके बाद वो हम्म। देख रहे हैं। हाँ Correct ठीक ना, है। sir? अच्छा Yes, sir. आप मेरे को एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आपको इसी क्वेश्चन को करना है, और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल दे रहा हूँ कि कैन नॉट की जगह अगर पूछा होता कैन, कोई अपने माइंड को यूज करके बता सकता है। हाँ, इसमें यूट्यूब में कई बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ है, और कल्पना राठौर जी ने पूछा यूसीएल एलसीएल क्या होता है। यूसीएल का मतलब होता है अपर कॉन्फिडेंस लेवल, तो उसमें जो इधर का वाला प्लस वाला आता है उसे यूसीएल बोलते हैं, और जो इधर आता है उसे एलसीएल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है कई बार, अब जिसने किताब नहीं पढ़ी है, सुना नहीं, तो कहेगा यार ये क्या पूछ दिया, है ना। हाँ जरा बताइए, मैंने कहा आपसे अगर ये कैन नॉट की जगह कैन होता तो क्या चेंज जाते हैं आपसे। जो 0.42 है ना सर, उसका जगह पे उसकी जगह 0.58 पे आ जाता है। 0.58 आ जाएगा। करेक्ट, वेरी करेक्ट, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर नहीं बदलेगा आपका उससे, ठीक है। तो जो 0.42 कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, कर सकने में जो आएगा वो आएगा 0.5। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, अगर मैं जो क्वेश्चन को मैंने आपका चेंज किया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ये नॉट नहीं होता, कैन होता, तो यहाँ पे 0.58 प्लस माइनस ये जो हमारा आया था 0.10397 हो जाता है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया क्लियर हो गया होगा, Clear हो गया। ठीक है। तो एक Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir. एस्टिमेशन में अगर इस तरह का आता है जहां पे प्रोपोर्शन की बात आएगी, ठीक है। ये जरा चलो 24 वाला भी कर दो, यही बात खत्म करो, चलो
24 वाला भी कर दो। देखो 24 वाले में भी क्या है, दैट इतने परसेंट वर इन एक्सीलेंट स्टैंडिंग। तो कुछ लोग एक्सीलेंट स्टैंडिंग में होंगे, कुछ लोग पुअर स्टैंडिंग में होंगे, ठीक है। तो परसेंट आए, अच्छा क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाए तो ये पहचान है इसकी, ठीक है, जहां प्रोबेबिलिटी इस तरह का हो। और ये तो हम बहुत 3-4 क्लासेस से पढ़ ही रहे हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है, सैंपल सर्वेड का मतलब क्या है, एन है। जरा बता दो, जरा कर लो, जरा जल्दी जल्दी करो, हाँ मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, आप लोग करो। हाँ बोलो 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 ना। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड क्या होती है, रूट ऑफ पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, पी को छोड़ दो। पहली कंडीशन कितनी परसेंट है, 60, बस आपको क्या लिखना है 0.6 लिखना है, इंटू 0.4 लिखो या 0.40 अपॉन कितने सैंपल है इतना। इसको सॉल्व करिए जरा, 0.6 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 150, यह है हमारा 0.0016 का रूट। और एक बात ध्यान रखना, मैथमेटिकली है, जैसे जैसे रूट बढ़ता जाएगा, मतलब रूट के प्लेसेस जो होते हैं, जब हम रूट करते हैं तो कम होते जाते हैं। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यहाँ इतना छोटा फिगर था उसका रूट बड़ा कैसे हो गया, कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट भी कई बार मैथमेटिकली लोगों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें स्टैंडर्ड एरर आया है वो इतना आया है 0.04। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लोगों ने आंसर दे दिया है, यूट्यूब में भी आंसर आ रहा है, गुड, बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज इतनी आसानी से समझ रहे हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड एरर आ गई आपकी। अब आपसे दो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहली बात तो है 95%, तो 95% को आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.5। और ये जो 47.5 है, प्रोबेबिलिटी में 0.475 आ रहा है। जरा अपनी बुक में जेड स्कोर देखिए, 0.475 बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है जरा बताइए, आपकी बुक में बिल्कुल साफ साफ दे रखी है। अगर आप इतना भी नहीं देख पा रहे, हाँ इंसान गौरव जी बिल्कुल सही जवाब है, यूट्यूब वालों ने जवाब नहीं दिया, उनको थोड़ा देर से मिलती है वॉइस ना। ओम तिवारी जी भी मैंने 2.5 सैंपल किया था हमारे पेड स्टूडेंट के लिए, आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो हाँ, दो अजय नवल जी ने पूछा हुआ है क्यों डिवाइड किया, अगेन फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका ये पूरा पॉपुलेशन, वो कहता है कि जो आप आंसर देंगे उसमें मेरी 95% पॉपुलेशन कवर हो जाए। तो 95% पॉपुलेशन थोड़ा सा इधर से छूटेगी, थोड़ा सा इधर से छूटेगी, दूसरे कलर से बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा यहाँ छूट गया, थोड़ा सा यहाँ छूट गया, अब ये बचा पूरा कितना 95%। तो ये हमेशा सेंटर रहता है। आपकी जो जेड टेबल स्कोर है वो 50% बेसिस पे होती है। तो हमेशा इस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर इसको -50 करना पड़ता है, उसको बोलते हैं वन टेल। एक्चुअली ये 2 टेल है इधर उधर। वन टेल में क्या होता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, ये है, तो वो कहता है कि इससे कम वाले बताओ। तो जैसे कंडीशन इससे कम वाले आएंगे तो इसमें तो आ जाएंगे 50 आपके, तो 50 में 95 में, तो या उस कंडीशन में 45% देखना पड़ता है। तो वो आप कंफ्यूजन मत करिए, सिंपल आप उसको डिवाइड 2 करिए, 47.5 यानी कि 0.475, जिसमें जेड का स्कोर ई आ गया, ठीक है। अब जेड का स्कोर आ गया, एरर आ गई, तो सिंपल है प्लस और माइनस 1.96 इंटू 0.04, ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया, तो सॉल्यूशन फ्रेम हो गया। अब इस क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको एक वैल्यू बदल लानी है, कौन सी लानी है, एक्सीलेंट स्टैंडिंग पूछ रहा हो, कौन सा पूछ रहा है, एक्सीलेंट स्टैंडिंग। और एक्सीलेंट स्टैंडिंग वाले कितने लोग हैं, 60% है। अच्छा एक चीज और, ये जो 3000 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका क्या रोल है, ये जो 3000 इस क्वेश्चन में दे दिया है, इसका क्या रोल है यहाँ पे। हाँ, नो रोल, देखो इसमें ऐसा है, देखो वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपकी पॉपुलेशन मल्टीप्लायर ऐड होगा। ये जब भी आपको पूरी पॉपुलेशन दी है तो जरा एक बार इसकी वैल्यू निकालिए, 2850.2999, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर वो पॉपुलेशन मल्टीप्लायर 0.05 फ्रैक्शन से कम है तो यूज नहीं करेंगे। तो ये जो 3000 और 150 का रिलेशन क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 1/20 का है। 1/20 का मतलब 0.05 है, तो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा इसका वैल्यू देखो, 2899
डिवाइडेड बाई 2,999 कितना है वैल्यू 0.96667 और इसका है हमारा अंडर रूट, तो ये आ रहा हमारा 0.9831। अगर किसी को पुरानी क्लास याद है तो 0.9831, इससे क्या फर्क पड़ता है, जो हमारी ये एरर आई थी 0.04, ये एरर हमारी 0.98 कितना था 3 था 3 इतनी हो जाएगी। तो अभी मेरे को आपसे एक आंसर चाहिए कि क्या ये एरर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगी एरर, यानी ये एरर हो जाएगी 0.03932 हो जाएगी। तो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, वो पहला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, इसको स्किप करते हुए किया था। लेकिन अगर पॉपुलेशन बी है तो आप वो जो फॉर्मूला है उसमें चेक करेंगे, उसमें भी मैंने एक फ्रैक्शन बताया आपको। फ्रैक्शन क्या बताया? 0.05 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कम नहीं होना चाहिए, सॉरी ज्यादा तो अच्छा है, अगर आप उसमें ले देंगे तो उतना नहीं लेना है। क्यों? उससे क्या फर्क पड़ेगा कि बहुत छोटा फ्रैक्शन नहीं लेंगे, यानी कि वो जो, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं पॉपुलेशन में से सैंपल बहुत छोटा कर दूं तो ये वाली जो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? पॉपुलेशन में से सैंपल बहुत छोटा कर दूं, कम होगी सर। बढ़ेगी। और बढ़ेगी ये सर। बढ़ने का मतलब है कि इस पे इम्पैक्ट नहीं आना, क्योंकि ये बढ़ेगी तो टुवर्ड्स कहाँ जाएगी? अगर ये बढ़ेगी तो टुवर्ड्स 1 जाएगी, और अगर 1 जाएगी, अगर 1 जाएगी तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट उतनी ही हो जाएगी। इसलिए, और यहाँ पे आप देखिए 0.983 आया है, अगर हम सैंपल 150 से 100 का ले लेते तो ये वैल्यू 0.9 और बढ़ जाती, यानी वो बिल्कुल उतनी आ जाती, तो इसलिए छोड़ देते हैं फिर वहां पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर कोई को है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन, पेज नंबर 143 सर, लास्ट। हाँ एक्चुअली ये हमारे तो नोट्स थोड़ा उस पेज के अकॉर्डिंग नहीं, आप स्टूडेंट्स को जो है ये है, जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है इसके अकॉर्डिंग अगर इस फ्रैक्शन की वैल्यू 0.05 से कम आती है तो उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, वही दिया अच्छा, सर, 143 में दिया हुआ। हाँ ठीक है, बस क्लियर हो गया ना? तो चलो फिर ये हो गया। अच्छा, आपका असाइनमेंट क्या है? इसके न्यूमेरिकल्स को कोशिश करेंगे, और सॉल्यूशन हमारे जो आपके मोबाइल ऐप का जो कोर्स आपने बाई किया हुआ उसमें अवेलेबल है। ठीक है, कोई अगर इशू होगा तो बात कर लेंगे, और कोशिश करिए वो करके, और ग्रुप में आप लोग अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। देखो जो करेगा उसको फायदा होगा। तो इस तरह से हमारा ये सैम्पलिंग और एस्टिमेशन वाला टॉपिक अभी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और हो सकता है कि 6 to 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, तो बड़ा अच्छा रहेगा आपको। चलो ओके, थैंक यू।